हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है परसेंटेज की फोर्थ क्लास। अभी तक की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया करके पहले आप 3 क्लासेस देखें, उसके बाद इस क्लास के ऊपर आए। तो आज की क्लास बच्चे छोटी ही रहेगी लेकिन बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी चीजें आज बताऊंगा मैं आपको। आज की क्लास में बच्चे हम सीखेंगे क्वांटिटीज को कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर कैसे करते होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज। तो इसको सीखने के लिए एक काम करते हैं, पहले हम कुछ क्वांटिटीज लेट कर लेते हैं, कुछ नंबर्स लेट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दो क्वांटिटीज बच्चे, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। ए को 70 मान लेते हैं, बी को 80 मान लेते हैं। ठीक है जी। अगर बच्चे आपसे सवाल पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट जो है वो ए है, बी का ऑफ बी। तो यहां पे बच्चे आपने ध्यान ये रखना है, जिस भी चीज से या जिस भी नंबर से हम कंपेयर करेंगे वो नंबर हमेशा नीचे आएगा। तो यहां पे किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है। और ए को कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है। लिखा हुआ है ना ऑफ बी, बी का। तो जिस भी नंबर से हम कंपेयर करेंगे वो नंबर हमेशा नीचे आएगा। बात ए की हो रही है, नीचे क्या आएगा बच्चे, बी, क्योंकि बी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में निकालना है। इनटू 100 तो होगा ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर बन जाएगा। आंसर जो मर्जी बने, आपने पहले यह समझना है कि क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा। ठीक है, जिस भी नंबर से कंपेयर करेंगे वो नंबर हमेशा नीचे आएगा, बस आपने यह ध्यान रखना है। क्लियर है जी। अच्छा, लास्ट में हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, पहले हम ये ध्यान दे लेते हैं कि क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा। ठीक है जी। चलो, यह चीज आप रट भी सकते हो बच्चे, जिसके साथ का लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप रट भी सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट। अब इसी का अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। यहां से सेंस निकल रहा है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना ए का, बी जो है ए का कितना परसेंट है। तो बी आ जाएगा बच्चे ऊपर, 80 ऊपर आ जाएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हो नंबर नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें समझ आई बच्चे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जिस चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं वो नंबर हमेशा नीचे रखना है। चलो जी बच्चे, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर लिखा हो ए इज व्हाट परसेंट, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, अगर ये पूछा हो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां से वो सेंस निकल रहा है ना, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। लिखा हुआ है ए बी से कितना कम है, बी से कंपेयर कर रहे हैं। जिससे भी कंपेयर करते होते हैं वो नंबर हमेशा नीचे आएगा। ठीक है जी। लेकिन अब बच्चे एक चीज यहां पर रटनी है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी लेस मोर कम ज्यादा की बात होगी तो ऊपर आप हमेशा डिफरेंस ही रखेंगे। तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या बन रहा है, 10। ए बी से कितना कम है, 10 कम है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। बी है कितना, नीचे 80 आ जाएगा, इंटू 100। समझ गए। फिर से एक बार सुन लो, नीचे तो बच्चे वही नंबर रखेंगे जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहां बी से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या रखा हमने, ऊपर रखा डिफरेंस। तो ये चीज आपने रटनी है, जब भी कम ज्यादा मोर लेस की बात होगी तो ऊपर हमेशा आप डिफरेंस रखेंगे। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। अगर ये चीज समझ आ गया बच्चे तो इस क्वेश्चन को बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अभी मैं ऊपर समझाकर हटा हूं, जब भी कम ज्यादा मोर लेस की बात होगी तो ऊपर आप डिफरेंस ही रखेंगे। ऊपर डिफरेंस कितना आ गया, 10। और किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी ए से। यहां से वो सेंस निकल रहा है, बी ए से कितना ज्यादा है, तो ए से कंपेयर कर रहे हैं। और ए है कितना, 70, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये 4 सवाल समझ आए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चे जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कईयों हो सकता है कईयों के लिए चीजें आसान हो। ठीक है, ठीक है बच्चे, लेकिन जरूरी है ये चीजें, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं।
अब चलो फटाफट बच्चे इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करके आंसर्स क्या बनेंगे, जैसे यहां 7/8 है, तो मैंने आपको दूसरी ही क्लास में बताया था आपको कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, तो 7/8 मेरा रटवाया हुआ है। 7/8 जो है ये होगा बच्चे 87.5%। कितना होगा, 87.5%। ठीक है जी। अच्छा तीसरे वाले के ऊपर आओ, ये जो 1/8 है, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5%। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था जिन बच्चों ने मेरी पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं उन 3 क्लासेस को देखकर आए इस क्लास के ऊपर। समझ रहे हैं आप, तभी समझ आएगी ये वाली क्लास भी। अच्छा उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आओ। फोर्थ क्वेश्चन है जी 1/7। 1/7 भी लिखवाया हुआ है मैंने, जो कि परसेंटेज की टर्म्स में 14 2/7% होता है। ठीक है जी, ये भी लिखवाया हुआ है। अच्छा एक नंबर रह गया 8/7। 8/7 अब ये एक छोटी छोटी चीजें बच्चे ध्यान रखनी है आपने। ये जो 8/7 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 8/7 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर इसका आंसर आप बताना चाहते हो परसेंटेज में, तो इसको हम पहले 8/7 को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 1 + 1/7। 1 + 1/7 तभी 8/7 बनेगा ना। देखो 7 + 7 + 1 8/7 बन गया। अच्छा अब इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। अब इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। 1 का मतलब होता है परसेंटेज में 100%। ठीक है जी। और 1/7 का मतलब होता है परसेंटेज में 14 2/7%। ये अभी बताकर भी हटाऊं, दोनों को जोड़ दो, आंसर बन जाएगा 114 एंड 2/7%। आया समझ, ये चारों आंसर भी मैंने निकाल के दिखा दिए। ठीक है, लेकिन यहां पे जरूरी चीज क्या थी बच्चे इस टॉपिक में, कि क्या ऊपर लिखना है क्या नीचे लिखना है, और इंटू 100 तो करना ही करना है क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर, ये बहुत जरूरी सवाल है बच्चे। ठीक है। अच्छा एक सवाल अगर मैं और लिखता हूं, वो भी नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, वैसे तो ये 4 सवाल ही जरूरी हैं, ये 4 चीजें ही जो कि आपको याद रखनी है। लेकिन अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर कुछ और भी तो लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं व्हाट % ऑफ ए इज बी। वही 4 सवालों में से एक सवाल ऐसा है बच्चे जिसको मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया ये। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, हमने ए लेट किया हुआ था 70 और बी लेट किया हुआ था 80। ठीक है। अच्छा अब पूछा जा रहा है व्हाट % ऑफ ए इज बी। अब बताओ जी, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा, और इंटू 100 तो करना ही करना है। वो एक नंबर ऊपर आएगा एक नंबर नीचे आएगा, और इंटू 100 तो करना ही करना है। ठीक है। अच्छा अब सबसे पहली बात तो बच्चे इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे कम ज्यादा की बात नहीं हो रही, मोर लेस की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ऊपर आप डिफरेंस तो नहीं रखेंगे, ऊपर आप डिफरेंस तो नहीं रखेंगे। अच्छा क्या रटवाया था मैंने पीछे, कि जिसके साथ ऑफ लिखा हुआ है, तो यहां से वो सेंस निकलता है कि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना, ए का कितना % जो होगा वो बी होगा, ए का। तो जिस भी नंबर से कंपेयर करेंगे वो नंबर हमेशा कहां आएगा, नीचे। तो ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए आ गया नीचे, और बात किसकी हो रही है, बी की, तो बी आ जाएगा ऊपर। 80/70 इंटू 100 ये आंसर होगा। 8/7 फ्रैक्शन बन गया, इसका आंसर जो है पीछे मैं लिखवा चुका था 114 2/7%। ये आपका आंसर होगा। आया समझ के नहीं आया बच्चे। ठीक है, तो ये जो 4-5 सवाल हैं आपने ध्यान रखनी है। चलो जी, अब ये जो भी करवाया बच्चे इन पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 इज व्हाट % ऑफ 50। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, ए इज व्हाट % ऑफ बी। जिसके साथ भी ऑफ लिखा हुआ है वो नंबर हमेशा कहां आएगा, नीचे आएगा। बात किसकी हो रही है, 2 की। 2 को कंपेयर किससे किया जा रहा है, 50 से। तो इसका आंसर होगा 2/50 इंटू 100। करो जरा इसको सिंप्लीफाई, क्या बन जाएगा बच्चे, इसका आंसर बन जाएगा 4%। आया समझ आंसर। ठीक, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैंने क्या कहा आपको, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो अभी फिलहाल। आप कईयों को यह भी पता नहीं होगा कि क्या नंबर ऊपर रखना है क्या नंबर नीचे रखना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2/3 इज व्हाट % ऑफ 1/3। 2/3 को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1/3 से कंपेयर कर रहे हैं। यहां से वो सेंस निकल रहा है कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, 1/3 से। तो 2/3 रख देंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा बच्चे 1/3, और इंटू 100 तो करना ही करना है। ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 यहां मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 से 3 कट जाएगा, 2/1 इंटू 100
आंसर क्या बन गया 200%। आया समझ? तो डी ऑप्शन आंसर। क्लियर है जी? चलो जी नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया बच्चे? जो 4 सवाल हैं वो बहुत 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 जरूरी हैं, ठीक है। अभी तो मैंने 3-4 क्वेश्चन ही लिए हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, धीरे धीरे हम मुश्किल लेवल्स की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में तो 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्या लिखा हुआ है? इफ x इज 20% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट y इज स्मॉलर देन x। स्टेटमेंट क्या है बच्चे कि x जो है y से 20% ज्यादा है। तो पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो और नंबर्स अपनी तरफ से कुछ लेट कर लो। अगर मान लेते हैं कि y जो है बच्चे 100 है, y 100 है, तो x कितना होगा? x जो है y से 20% ज्यादा है, तो ये 120 हो जाएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? देन बाय व्हाट परसेंट y इज स्मॉलर देन x। y जो है x से कितना परसेंट कम है, स्मॉलर पूछा हुआ है। तो जब भी कम ज्यादा की बात होगी तो ऊपर तो आप डिफरेंस रखेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। और किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? यहां से वो सेंस निकल रहा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? y जो है x से, y जो है x से कितना कम है, x से कंपेयर कर रहे हैं। x है 120 इंटू 100, ये बनेगा काट के 1/6 या 100/6 या 50/3। ए ऑप्शन आंसर। या 16/2/3% भी लिख सकते हैं। आया बच्चे समझ? ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी फटाफट बच्चे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Two numbers are respectively 10% and 25% more than a third number. What percent is the first of the second? अच्छा 3 नंबर्स की बात हो रही है, फटाफट हम 3 नंबर्स को लेट कर लेते हैं। ए बी सी मान लेते हैं और सी को मान लेते हैं 100% है, या 100 जस्ट 100 रख लो। सी अगर 100 है तो ए कितना होगा? पहले वाला जो नंबर है तीसरे वाले नंबर से 10% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 110। और जो दूसरे वाला नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से 25% ज्यादा है, तो 125 हो जाएगा। ये चीज भी समझ गए? अब लिखा क्या हुआ है? व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। पहले वाला जो नंबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यह पूछा जा रहा है। तो ऊपर 110 आ जाएगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 125 से कंपेयर कर रहे हैं, वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। काटो इसको 25 से, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, ये 22 टाइम्स आ गया। 22 इंटू 4 कितना आ गया बच्चे? 88%। आया समझ? ठीक है, तो इस क्लास से आपको ये चीज समझ आ गई कि क्वांटिटीज को किस तरीके से कंपेयर करना होता है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में बच्चे इतना ही करते हैं, और नया टॉपिक हम सीखेंगे नई क्लास में।